नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बात होगी वो होगी धनु राशि जुलाई माह 2025। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे हैं। तीसरे भाव में राहु है, चतुर्थ भाव में शनि है यानी कि केंद्र में शनि है, छठे भाव में शुक्र है, सप्तम में सूर्य के साथ गुरु है यानी कि आपके राशि स्वामी जो है सूर्य के साथ विराज। अष्टम में बुध है, नवम में केतु के साथ मंगल है। कुछ इस प्रकार से कुंडली बनी हुई है। साथ ही साथ 16 को सूर्य कर्क में पहुंच जाएंगे और 26 को जो है शुक्र मिथुन में आ जाएंगे और 29 को मंगल कन्या में पहुंचेंगे। इस प्रकार से कुछ ग्रहों की स्थिति बनेगी और आप लोगों को ये मालूम ही है आपके ऊपर इस समय शनि की ढैया जो है वो चालू हुई यानी कि चल रही है। लेकिन 1.5 साल तक आप लोगों को कहीं से भी कहीं तक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। उसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है राहु। हालांकि तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, आप सभी को मालूम है राहु अपना सबसे अच्छा फल देता है, जो मेरा मानना है। यहाँ पे राहु एक चीज जो सबसे अच्छी करते हैं वो पराक्रम है। यानी कि आपका पराक्रम, आपकी मेहनत उस लेवल पर पहुंच जाती है जहां पर जो आपकी इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे राहु जो है इच्छा पूर्ति देव होते हुए, बनते हुए नजर आए। केतु भाग्य भाव में बैठेंगे सामने और साथ में मंगल है। मंगल और केतु ये छाया ग्रह है मंगल का, और भाग्य भाव में दोनों विराजमान है फिलहाल तो, यानी कि 29 तारीख तक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि मंगल केतु के साथ, यानी कि अगर आप भाग्य के लिए एक चीज का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखने का वो है कि ये जो 1.5 साल है दोस्तों, जब तक राहु यहाँ पे विराजमान है तब तक आप लोगों को जो सबसे ज्यादा चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि जब तक आपका कोई कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक उसकी बात किसी से भी नहीं करनी। पराक्रम में राहु जो है बहुत कुछ फल देने वाला है। शनि की जो ढैया चल रही है आपके ऊपर उसमें बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन यहाँ पे राहु जो है आप लोगों को बचा के ले जाए। साथ ही आपकी जो राशि स्वामी है वो फिलहाल सप्तम भाव में, यानी कि एक तरीके से व्यापार के भाव में, और उनके साथ फिलहाल इस माह जो है सूर्य भी विराजमान रहेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जितनी मेहनत उससे ज्यादा फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि राहु की एक दृष्टि जो है आपके 11वें भाव में पड़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर आप लोग चाहें तो बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों का प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कोई कार्य चल रहा है ना, तो अचानक से कोई सौदा हो जाता है जिस प्रकार से, और बड़े धन लाभ मिलते हैं, वही यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे शनि जो है आपके चतुर्थ भाव में, यहाँ पे बैठा हुआ शनि जो है माता के साथ बहुत अच्छे संबंध देता है और काफी लंबे समय तक अच्छे संबंध देता है। लेकिन दृष्टि जो है दसम भाव में है, तो एक तरीके से प्रगति जो है आपकी थोड़ी सी धीमी कर देता है। जिस रफ्तार से आप लोगों को बढ़ना चाहिए वो रफ्तार नहीं मिल पाती। लेकिन एक चीज, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, पराक्रम भाव में आपके जब तक राहु बैठा रहेगा
ये ढैया जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। खास तौर से अगर देखा जाए, क्योंकि राहु बहुत कुछ यहाँ पे संभाले हुए है आप लोगों का, तो आप लोगों को चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वाहन इस दौरान, इस माह जो है, वाहन खरीदने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वाहन जो है, जो भी खरीदे, थोड़ा सा काले रंग को आप लोगों को अवॉइड करना है। हो सके तो सफेद रंग जो है वो आप लोग लें, तो आप लोगों को ज्यादा सूट करेगा। काले रंग की कोई भी चीज ना लें तो ही आप लोगों के लिए अच्छा है। डार्क में ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक और नेवी ब्लू जो कलर होते हैं उनसे आप लोगों को दूरी बनाए रखें। यहाँ पे शुक्र जो है आपके छठे भाव में है, तो ये मिला जुला जो फल है वो प्रदान करे। यहाँ त्वचा से संबंधित जो चीजें हैं उनका खास तौर पे आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि त्वचा में कुछ जैसे दिक्कतें जो होती है ना, वो आप लोगों को दिखाई दे सकती। जैसे त्वचा सूखी होना, या त्वचा में फफोले वगैरह पड़ जाना, फुंसी हो जाना, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आप लोगों को दिखाई देगी। तो इन चीजों से आप लोगों को सावधान रहना। कहीं पे भी अगर आप लोग नई नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो जो आप लोगों को इसमें विशेष ख्याल रखना है वो ये है कि जितना आप लोग अपने आप को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे, उतनी ही अच्छी नौकरी मिल पाएगी आप। यानी कि आपका पहनावा, आपकी चाल ढाल, ये सब कुछ उस पे निर्भर करेगा, जब तक शुक्र यहाँ पे बैठे। तो शुक्र जब तक बैठे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा संभल के, अपने आप को थोड़ा सा ठीक रख के आगे बढ़ना है। यहाँ पे एक चीज और दोस्तों बताना चाहूंगा, जो शत्रु हैं थोड़े से हावी हो सकते हैं, आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। तो आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही प्यार से आप लोग उन चीजों से भी निकल आए। हाँ, एक दृष्टि जो है शुक्र की 12वें भाव में है। ऐसे में विदेश से जो आप लोग अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पे बड़ा लाभ मिलता हुआ भी आप लोगों को दिखाई। सप्तम भाव में जो है आपके गुरु के साथ सूर्य है। ऐसे में यानी कि केंद्र में है। केंद्र में कौन कौन से ग्रह हैं दोस्तों? आप लोग शनि और सूर्य, गुरु। थोड़ा सा जो वैवाहिक जीवन है उसमें पैसों को लेकर थोड़ी सी अनबन हो सकती, या ये कह सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है आपके पैसों से संतुष्ट नहीं होगा, या कुछ इस प्रकार की आपकी प्रगति से आपका पार्टनर हो सकता है कि थोड़ा सा जेलस फील करे, यानी कि जलन। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो पार्टनर है आपके साथ ऐसी कोई भी चीज ना करे, और ना आप लोग करेंगे एक दूसरे के साथ। थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे गुरु है आपके राशि स्वामी, जो आपके प्रथम भाव को भी देख रहे हैं। ऐसे में ऐसी चीजें हो जाती। तो एक दूसरे का देखो, प्यार जितना हो सके उतना मिले, उतना ही अच्छा है। क्योंकि एक तरफ जहां पे आपको शारीरिक सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ मानसिक सुख में आपके कमी भी दिखाई दे रही है। तो इन चीजों का आप लोगों को स्वयं को ही ध्यान रखना पड़ेगा कि एक दूसरे से विवाद इतना ज्यादा ना बने, क्योंकि गुरु के साथ सूर्य भी है। ऐसे में अहंकार तो होना लाजमी है। यानी कि जब भी गुरु और सूर्य मिलते हैं, तो व्यक्ति के अंदर एक, जिसे कहते हैं, सर्वोच्च वाली भावना आ जाती है। सर्वोच्च वाली भावना अच्छी होती है, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता होता है, उसमें ये सर्वोच्च वाली जो बातें होती है वो अच्छी नहीं होती। अष्टम भाव में बुध, यहाँ पे गुरु की राशि और बुध अष्टम में बैठे, तो वाणी को आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के प्रयोग करना पड़ेगा।
दांतों से संबंधित आप लोगों को समस्याएं हो सकती है, आपकी जुबान कहीं पे भी लड़खड़ा सकती है, बातचीत में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, सामने वाले के साथ अपनी बात संपूर्ण तरीके से ना समझा पाए। और आप लोगों को थोड़ा सा जो दूर रहना है, वो एक तरीके से समझिए कि जो हरे रंग के जो सांप होते हैं उनसे थोड़ी सी आप लोग को दूरी बना के रखनी पड़ेगी, फिलहाल 1 माह की। क्योंकि बुध जब भी आता है कुछ चीजें ऐसी भी आता है यहाँ पर कि आप लोग को दिक्कतें हो जाती है, ना होती है। अब नवम भाव में मंगल केतु है, बहुत अच्छा है, आपके भाग्य को काफी सहारा लगेगा। चाहे यहाँ पे आपके ऊपर ढैया क्यों ना चल रही हो या साढ़े साथी क्यों ना चल रही हो, लेकिन जब भी केतु नवम भाव में आएंगे तो बहुत कुछ देखे जाएगा। यहाँ पे एक चीज का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है दोस्तों, भाग्य में बढ़ोतरी के लिए आप लोगों को 2 उपाय करने, क्योंकि मेहनत आप लोग पूर्ण करोगे इसका मेरे को 100% विश्वास है। क्योंकि राहु जिसके भी तीसरे भाव में आएगा वो अपनी तरफ से अपनी मेहनत में कमी कभी नहीं रखेगा, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देगा। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी कार्य पूर्ण होने से पहले उसके बारे में चर्चा न करें। यहाँ पे जो उपाय करने हैं आप लोगों को केतु से संबंधित और मंगल से संबंधित, बहुत ही साधारण उपाय है। वो ये है कि अगर आपके घर के आसपास स्ट्रीट डॉग हैं या कुत्ते हैं, 2 रंग के कुत्ते जैसे लाल सफेद, काला सफेद या लाल काला, या 2 रंग का होना चाहिए कुत्ता, तो बुधवार और शनिवार के दिन शाम के समय जब संध्या हो जाती है उसके बाद के समय आप लोगों को इन्हें कुछ ना कुछ खिला देना। ठीक है, जैसे बिस्कुट हो गया, बंद हो गया, इससे आप लोगों के भाग्य को काफी सहारा लगेगा। जिस चीज में दिक्कतें आ रही हैं उससे आप उबरने में सफल होगे इस माह में। साथ ही साथ इस माह सभी के लिए वैसे तो ये मैंने बताया है उपाय, और आपके लिए भी सेम मंगल का वही उपाय है। हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना जिसमें चूना ना हो और सुपारी ना हो। सुपारी के बारे में मैं कभी और बताऊंगा क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुपारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ना कत्था होना चाहिए, ओ सॉरी, चूना होना चाहिए, कत्था होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को हनुमान जी को मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन अगर आप लोग ये बीड़ा चढ़ाएंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। इस महीने अगर हो सके तो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में अगर आप पान का बीड़ा चढ़ाएंगे तो आपकी बड़े से बड़ी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। यहाँ दसम भाव पिता का होता है, तो यहाँ पे पिता के साथ थोड़े से रिश्ते आपके उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं। एक चीज और, आप लोगों को संघर्ष करना पड़ सकता है अपनी तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए। व्यापार सही है, आपकी नौकरी सही है, लेकिन उन सब चीजों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे साफ पड़ी हुई। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है कि बिना संघर्ष के यहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा। यानी कि संघर्ष करते रहना है और आप लोगों को आगे बढ़ते रहना। उपाय बताए हैं, वो उपाय आपका काफी हद तक साथ देंगे और आप लोगों को इन चीजों से निकालेंगे। 11वें भाव में राहु की दृष्टि है, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। 12वें में शुक्र की दृष्टि है, उससे भी आप लोगों को फायदा मिलेगा। कुल मिला के देखा जाए तो आपके लिए ये जो माह है काफी अच्छा बीतने वाला है। जिस तरीके के अब तक बीतते आए हैं उनसे अच्छा है। लेकिन देखो, परेशानियों का सामना हर राशि को करना ही पड़ेगा इस माह, चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, कितनी खराब क्यों ना हो। और राशि कोई भी खराब नहीं होती और कोई भी अच्छी नहीं होती। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। तो यही जीवन के रंग है दोस्तों।
अगर आप लोगों को ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखे और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।